हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी मित्र? मैं अनुभव ओझा आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं ज्ञान सर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। उम्मीद है आप सभी मित्र स्वस्थ हैं, सब कुशल मंगल है, सब बढ़िया चल रहा है और आप जी जान से तैयारी में लगे होंगे। आपके लिए एक खुशखबरी है, सूचना यह है कि जो फुल नोटिफिकेशन था जिसका आपको इंतजार था वह आ चुका है। तो सबसे पहले मैं आपके नोटिफिकेशन के बारे में कुछ बात कर लेता हूं, तो बहुत सारे जो आपकी दुविधाएं हैं ताकि वह दूर हो जाएं। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे स्टेज फर्स्ट में क्या हो रहा है और स्टेज सेकंड में क्या हो रहा है। तो जो आपका स्टेज फर्स्ट है, जी मुकेश मोहन जी करवाएंगे, आज इसको देख लेते हैं। तो जैसे स्टेज फर्स्ट जो है OMR आधारित ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी, इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा है 200 प्रश्न होंगे, 200 अंक होगा, समय कितना लगेगा? 3 घंटे का, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है तो आप बताओगे नेगेटिव मार्किंग स्टेज फर्स्ट में नहीं है, ठीक है। तो एक राहत यहाँ है आप लोगों को। फिर यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, सिलेबस अगर देखेंगे तो GS है संपूर्ण प्लस करंट अफेयर है और क्या है, तो इसके साथ साथ UP GK है, हिंदी और इंग्लिश है। क्या है? GS है, हिंदी और इंग्लिश है, UP GK है, करंट अफेयर है। यह आपका सिलेबस है, ठीक है। फिर इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज भी आपको देखना पड़ेगा। तो 5 पार्ट में बांट लेना। GS एक तरफ, करंट अफेयर, UP GK, हिंदी इंग्लिश के बारे में, फिर कंप्यूटर नॉलेज। दूसरा यहाँ पे है शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी, क्या प्रक्रिया होगी। तो रिक्तियों का 7 गुना जाएगा। यह जो रिक्ति है उसके साथ 543 पोस्ट हैं, लगभग 550, तो 550 का 7 गुना यह क्या करेंगे, रिक्तियों का 7 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे सेकंड और थर्ड स्टेज हेतु। किसके लिए? सेकंड और थर्ड स्टेज के लिए बुलाए जाएंगे। दूसरा यहाँ पे क्या है, मेंस सब्जेक्टिव होगा। क्या होगा? यहाँ पे 4 पार्ट में बांटे गए हैं। 150 अंक 2 घंटे है। कितना? 150 अंक का पेपर होगा, 2 घंटे में आपको करना है। इसमें से जो सबसे बड़ा भय है आप लोगों को वह है कि 30 अंक का आपका क्या है, इसे है। क्या है? इसे राइटिंग इन इंग्लिश में लिखना है। यही सबसे बड़ा आपके लिए चैलेंज है, ठीक है। 200 शब्दों में लिखना है। तो 200 शब्द बहुत ज्यादा नहीं होता है, टूटे फूटे तरीके से लिखोगे, आराम से लिख ले जाओगे जब आपको वह तकनीकी पता हो जाएगा लिखने का। हाँ, अभी से इंग्लिश पे फोकस करना शुरू कर दो क्योंकि यहाँ पे भी आपकी इंग्लिश है। तो आपको इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए, इतना आपको करना पड़ेगा मेहनत। फिर क्या है, सेक्शन B में क्या है, यहाँ पे प्रेसेस राइटिंग जो है इन इंग्लिश, ये भी थोड़ा टफ है आपके लिए। हो सकता है कि यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी पैराग्राफ जो है उसको कन्वर्ट करना होगा, अनुवाद करना होगा। तो यहाँ पे इंग्लिश अगर करोगे तो 30 अंक है, इंग्लिश टू हिंदी करोगे तो 25 अंक है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करोगे तो 25 अंक है। इसको आपको याद रखना है। फिर इंग्लिश कैम्प्रिहेंशन है 40 नंबर का। क्या है? इंग्लिश कैम्प्रिहेंशन कितने नंबर का है? 40 नंबर का है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो मतलब इंग्लिश में आपको विशेष रूप से अब फोकस करना पड़ेगा इस जॉब के लिए। अरे यार, ये कहाँ चला गया? तो तनाव नहीं लेना है, अभी पर्याप्त समय है। फिर जैसे ही इसको आप क्रॉस कर लोगे उसके बाद स्टेज 3 आएगा जो किस पे आधारित है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट पे आधारित है। CBT आधारित टाइपिंग होगा, 50 अंक का होगा, 20 मिनट में आपको टाइपिंग करनी होगी, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है? 50 में 25 आपको लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा? 50 अंक का होगा, 20 मिनट में करना होगा, कम से कम आपको 25 अंक लाना है इसमें।
टेस्ट पैटर्न क्या है, तो टेस्ट पैटर्न इसका है लगभग 500 शब्दों का इंग्लिश पैसेज आपको दिया जाएगा कंप्यूटर में और उसी को टाइपिंग करना होगा। तो फिर ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पे, तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, टाइपिंग जो होगी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, यह राहत है आपके लिए। दूसरा, मिस्टेक अगर आप करते हैं, गलती करते हैं, चाहे वह आपने कामा ना लगाया हो या आपने स्पेस ना दिया हो, ऐसे कंडीशन में क्या है, मिस्टेक डिटेक्शन होने पे 0.1 अंक आपके काट लिए जाएंगे। स्पेलिंग में कुछ अशुद्धि है, स्किप्ड वर्ड आपने कर दिया तो इसको भी गलती माना जाएगा। तो मतलब क्या है कि यहां आपकी लड़ाई मेन सेकंड स्टेज में है, और खास बात है सेकंड स्टेज में माइनस मार्किंग नहीं है। क्या नहीं है, मैं आप लोगों के कमेंट मित्र अभी नहीं देख पा रहा हूं। आसिफ खान सर इंग्लिश कैसे करेंगे, हाँ ठीक है, इसके लिए सोचेंगे। प्रवीण कुमार सर स्टेज सेकंड की तैयारी भी साथ में करवा दीजिए, ड्राफ्टिंग भी करनी होगी या सर सिंपल टाइपिंग होगी, नहीं वो जो दे देंगे टाइपिंग और ड्राफ्टिंग वोफ्टिंग कुछ नहीं होगा। सर हिंदी इंग्लिश में कितना कितना बता रहा हूं और स्पष्ट कर दे रहा हूं, और स्पष्ट कर दे रहा हूं। पहले एक बार इसको सुन लीजिए, फिर इसको हम लोग दोबारा स्पष्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया, ये फर्स्ट स्टेज हो गया, नो माइनस मार्किंग। स्टेज सेकंड नो माइनस मार्किंग, स्टेज थर्ड माइनस मार्किंग। 0.1 केवल टाइपिंग में माइनस मार्किंग है, इसको याद रखना है। अब ध्यान से सुनो, स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड एक ही शिफ्ट में होंगे, बीच में 20 मिनट का गैप होगा। क्या होगा, 20 मिनट का गैप होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। स्टेज फर्स्ट से सेकंड और थर्ड एक दिन में होगा। दूसरा, फाइनल मेरिट जो होगा केवल स्टेज सेकंड और प्लस स्टेज थर्ड अर्थात 200 नंबर, इसका मतलब फाइनल मेरिट से कोई मतलब नहीं रहेगा। फाइनल मेरिट सेकंड और थर्ड स्टेज तय करेंगे। तो यहाँ पे अब देखिए, फिर हम बात करते हैं इसके स्ट्रेटजी के बारे में। फिर प्री मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ये प्री है आपका। टाई ब्रेक रूल क्या है, ये थोड़ा भाग्य के ऊपर है। अगर मान लो मेरा अंक और मेरे सहपाठी का अंक एक आ गया तो क्या होगा, तो सबसे पहले देखा जाएगा कि कौन आपसे ज्यादा सीनियर है, तो जो सीनियर है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। सीनियरिटी भी बराबर है तो क्या होगा, तो देखा जाएगा मेंस में मार्क्स किसके ज्यादा हैं, ठीक है। इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू नहीं होगा, क्या नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, हाँ केवल इंग्लिश टाइपिंग है। अब जो इससे रिलेटेड आपके प्रश्न हैं वो बताइए, मैं और चीज कुछ देख लेता हूं, जो मन में हो पूछने के लिए पूछ लीजिए, फिर कुछ स्ट्रेटजी चर्चा कर देता हूं कि कहां से आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। आवेदन तिथि क्या है, 1 से 21 जून है। आवेदन तिथि क्या है, 1 से लेके 21 जून तक आपको क्या करना है, फॉर्म फिलअप करना है, इसको आपको याद रखना है। 1 से 21 जून याद रखना है, 21 दिन का आपके पास समय है। योग्यता क्या है, तो योग्यता में आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो कम से कम ग्रेजुएशन रहे आप, प्लस CCC अगर आपके पास है तो अच्छा है, O लेवल है तो अच्छा है, और साथ ही आप देखिए कि आपके पास कंप्यूटर का अगर डिप्लोमा है, किसी के पास कंप्यूटर का डिप्लोमा भी अगर है तो आप योग्य हैं, इसको याद रखिएगा। कम से कम 6 महीने का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। आवेदन शुल्क कितना है, तो जनरल और OBC जो हैं इनको भैया 1200 रुपये पे करना होगा। कितना, 1200 रुपये पे करना होगा। और SC ST EWS को, कौन SC हैं ST हैं EWS हैं, इनको जो है 1000 रुपये देना होगा। कितना, 1000 रुपये देना होगा। आयु क्या है, कितनी आयु वाले लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है, 21 से 35 वर्ष, 21 से 35 वर्ष लोग, ठीक है।
तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ और चीजें मैं डिस्कस कर देता हूं आप लोगों का। यहां तक जो भी आपके प्रश्न हो, प्रश्न एक बार उठाइएगा, मैं प्रश्न भी देख ले रहा हूं और मुझे इसमें क्या और बताना है। ट्रिपल सी है, ओ लेवल भी है, जॉब नहीं है। हाँ ये दुखद है मित्र, एज रिलैक्सेशन है। हाँ कुछ एज रिलैक्सेशन यार, यहाँ पे एक चीज लिखा है, यह शायद यही चीज, इसी में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। 35 वर्ष जो अभी तक मेरे जानकारी में है यही है मित्र। अब एज रिलैक्सेशन इसमें देंगे कि नहीं देंगे, अब इसके बारे में भी मुझे मित्र पता करना पड़ेगा। जो अभी बेसिक जानकारी मेरे पास थी वह मैंने आपको बता दिया कि अब अलग शायद नहीं कटना चाहिए, फॉर्म एक ही है तो अलग जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अलग जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक और जानकारी मैं देख लेता हूं तो आपके पूरे यहां शंका के समाधान हो जाएं। हाँ यहां पे आपको याद रखना है, इंग्लिश कैम्प्रिहेंशन 40 अंक का है। ठीक है, सब बता दिया हूं आपको, सब चीजें आपको बता दी गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके जो प्रश्न हैं उनके सुनिए। एज रिलैक्सेशन एक है, ठीक है, इसको मैं एक बार क्लियर कर लूंगा, फीस को भी क्लियर कर लूंगा। तो इस बार भी होगा ये मुझे मित्र अभी नहीं पता है, तो मैं इस पे अभी नहीं डिस्कस कर सकता ना। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आयु की गणना होगी, आप 18 वर्ष 21 वर्ष 1 जुलाई आर ओ के लिए, सुनिए यहाँ पे आर ओ के लिए जो पद है 21 से 35 वर्ष है। एज रिलैक्सेशन अब है कि नहीं इसको देखना पड़ेगा। आर ओ के लिए अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपकी एज 21 से 35 के बीच होना चाहिए। अगर उसमें सीए का पद आप फिलअप कर रहे हैं तो 18 से 35 के बीच होना चाहिए। आयु की गणना कब से की जाएगी? 1 जुलाई 2026 से की जाएगी। कितने से की जाएगी? 1 जुलाई 2026 से आयु की गणना की जाएगी। इसको आपको याद रखना है। क्लियर यहां तक? अब देखिए जो गेम है उस गेम को समझिए। यहाँ पे कि जो परेशानी है आप लोगों को यहाँ पे कि सर इंग्लिश है, तो हाँ इंग्लिश पे मेहनत करना पड़ेगा, मायूस नहीं होना है। आपके तरफ बहुत लोग हैं जिनकी इंग्लिश उतनी ठीक ठाक नहीं है। जिनकी इंग्लिश ठीक होगी तो उनका जीएस कुछ कमजोर होगा तो वह भी जीएस में मात खाएंगे। तो जिसका जीएस सही है उसका कुछ न कुछ कमजोर जरूर होगा। आपको फोकस कहाँ पे करना है? अभी आप यहाँ कंप्यूटर पे फोकस करेंगे प्लस जीएस पे फोकस करिए कि किसी तरह यहाँ से मेरिट लिस्ट में आइए। उसके बाद भी मेंस का एग्जाम होगा तो पर्याप्त समय होगा, 2-3 महीने अभी समय मिलेगा। मेंस के एग्जाम में 2-3 महीने समय मिलेगा तो मतलब 6 महीने समय है आपके पास। और जिनका यहाँ पे इंग्लिश ठीक है तो अगर आप यहाँ पे मान लो यहाँ पे पीछे होते हो तो टाइपिंग इतना बढ़िया रखो कि 50 में कम से कम 45 तो ले ही आओ। कितना मिनिमम क्या है? 50 में 25 अंक आपको लाना ही लाना है। कितना? 25 अंक। तो टारगेट क्या रखना है? टारगेट यह रखना है कि 50 में 45 टारगेट रख के चलो। टाइपिंग तुम्हारे हाथ में है, तो जो हमारे हाथ में है उस पे आपको विशेष फोकस करना है। फिर अभी से क्या करो? इंग्लिश के लिए क्या कर सकते हैं, अब यह प्रश्न है। तो इंग्लिश के लिए अभी से थोड़ा थोड़ा न्यूज़पेपर टाइप की चीजें थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, इन सब चीजों को आपको अभी से आदत डालनी है। छोटे छोटे जोक्स चुटकुल्ले देखना स्टार्ट कर दो इंग्लिश में। इंग्लिश से फ्रेंडली होना है। और आजकल एआई का जमाना है, तो एआई से आप क्या करिए, वहां पे उससे बात करिए, उससे पूछिए। तो पहले नहीं कि उसको द हिंदू ही ना थमा दीजिए, ना तो खुद पकड़िए। पहले बोल चाल की भाषा आपको पकड़नी है, सीखनी है।
ठीक है। जब आप बोलचाल की भाषा पकड़ते हो, सीखते हो, जैसे ही फ्रेंडली होगे तो आगे फिर आपको समझ में आएगा कैसे क्या लिखना है। 200 पेज का मतलब जानते हो, 200 शब्द का मतलब जानते हो, एक पन्ना लिखना है, बस हो गया। तो एक पन्ना में भी फिर ध्यान से सुनो, अगर आपको निबंध लिखने की तकनीकी पता है तो ये जानिए कि वहां पे भी एक कला है। अगर आपने टूटी फूटी इंग्लिश में भी लिख दिया तो भी काम हो जाएगा। दूसरा चीज यहां ध्यान रखना है, दूसरा चीज यहां ध्यान रखना है। नहीं नहीं पवन कुमार जी, अब देखिए जैसे आपको डर लग रहा है, जितने लोग हैं यहां सब डरे हैं इंग्लिश को लेके, यहाँ पे इंग्लिश को लेके सब डरे हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है जो सेकंड पार्ट से ना डरा हो। तो इसका मतलब क्या है, इस जंगल में हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ सब हैं। तो जो आपकी गति है वो उनकी भी होगी, तो मतलब मेहनत आपको भी करना होगा, उनको भी करना होगा। आंसर राइटिंग के बारे में मैं आपको एक दिन डिटेल डिस्कस करूंगा। अब जैसे आंसर राइटिंग आपसे आएगा क्या निबंध में, सुन लो। निबंध में सामान्यतः एक टॉपिक आपसे जो पूछा जाएगा, जो मुझे लगता है करंट इशू से आपके रहेंगे, महिला सशक्तिकरण, वीमेन एम्पावरमेंट में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से जो पर्यावरण बदल रहा है, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो कुछ करंट इशू होंगे IR से संबंधित, सिक्योरिटी से संबंधित, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। हो सकता है साहित्य से प्रश्न पूछा जाएगा। तो 3-4 विकल्प रहेंगे, 5, उनमें से एक में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल विनीता जी, हम मानते हैं, एकदम सही कह रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं, ठीक जी जी, फिर मैं आपसे पूरी विनम्रता से मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूं जो मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, तनाव नहीं लेना है। ठीक है, और सब लोगों की यही गति है, आपकी गति नहीं है। ठीक है, अभी आपको निबंध कैसे लिखना है, तो सबसे पहले आपको लिखना, आज मैं डिस्कस कर दे रहा हूं निबंध कैसे लिखना है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपको पहले लिखने की आदत डालनी है। कैसे लिखोगे, मैंने आपसे कहा कि आज आपका होमवर्क है, आपको 10 लाइन गाय पे लिखनी है। आपको हंसी मजाक लगेगा, लेकिन अगर मैं गाय पे 10 लाइन निबंध लिखने के लिए बोल दूं तो आपको 10 मिनट सोचना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि आपकी यही स्पीड अभी कमी है, तो पहले लिखने की आदत डालनी होगी। जब यहाँ फ्रेंडली आप हो जाएंगे तब जो यही लिखे हो कि उसके 4 पैर होते हैं तो 4 लेग, आपको फिर दूसरा स्टेज क्या फॉलो करना है, तब इंग्लिश धीरे धीरे यूज करना है। डायरेक्ट मत आना, नहीं फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। मैं फिर कह रहा हूं, मेंस में अभी समय है। PT प्लस लिखने की प्रैक्टिस, पूरा गेम इंग्लिश राइटिंग आपको कितना आता है ये मुद्दा नहीं है, कम इंग्लिश में आप कितना यूज कर लेते हो यह मुद्दा है। जब इंग्लिश आपको पढ़ोगे तो सिलेक्टिव पढ़ोगे, फोकस्ड होके पढ़ोगे। तो पहले आपको क्या करना है, जैसे मैंने आज आपको होमवर्क दे दिया कि ठीक है आज आप जाइए, आपको क्या कहते हैं, जलवायु परिवर्तन से होने वाले 10 नुकसान आपको बताना है। सोच लो 10 नुकसान क्या हो सकते हैं, उसी का इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो। ऐसे धीरे धीरे आपको शुरू करना है। मेरे हिसाब से यह बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी शुरू करने के लिए, अपने डर को काबू पाने के लिए। नहीं भटकोगे, इधर इस चैनल जाओगे, उस चैनल जाओगे, लेकिन संतुष्ट कहीं नहीं होगे। सब आपको यही बताएंगे कि हम चमत्कार कर देंगे। आइए चमत्कार हो जाएगा, हकीकत मानिए, चमत्कार उमत्कार कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लास शुरू किया जाए। हाँ 40 जाती है तो 40 के ऊपर रहिए। शिवम आंसर क्यों नहीं दे रहे हो सर? अभी मित्र मैं नहीं देख रहा था, यहाँ पे मैं दूसरे स्टूडियो में हूँ, तो यहाँ पे जो पढ़ने वाला सिस्टम है वो दूर है। चलिए अब आप लोगों के मैं कमेंट ले लेता हूँ। सर हमें स्टेज सेकंड से डर लगता है। मुकेश जी टाइपिंग में तो सर 49.5 तक आ जाएंगे, ईश्वर करे आ जाए सभी मित्रों का ऐसा ही। कितनी स्पीड है वो तो बता दिया ना, 49.5 आ जाएगा, तो अब स्पीड किससे क्या पूछ रहे हो। एक दिन स्टेज सेकंड का भी क्लास कराएं। फिर सर ये इंग्लिश ना होता तो ठीक रहता। शिवम CA में भी ग्रेजुएशन चाहिए क्या? हाँ मित्र, सब में ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है सर मुकेश जी, शिवम
आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? 40 की स्पीड आ जाती है भाई। मेंस में टाइम मिलेगा प्लीज सर? हाँ बिल्कुल मिलेगा, 2 से 3 महीने मिलेगा, 2 से 3 महीने टाइमिंग मिलेगा, कम से कम 2 महीने टाइमिंग मिलेगा। अगर मैं मान लूं अभी से कि ये फॉर्म आएगा, पेपर होने में 2 महीने लगेंगे पीटी, तो पीटी से मेंस होने में आपके पास 2 महीने रहेगा, मतलब 4 महीने है। 2 महीने इंग्लिश से फ्रेंडली होइए और 2 महीने में प्रैक्टिस करिए। शुरू किया जाए अब। स्वयं बुद्धा जी, राधे राधे। राधे साहू, प्रणाम भाई, कैसे हैं? ठीक है, शुरू करें क्लास अब। तो अब कमर कस लीजिए, अब तनाव वनाव नहीं लेना है। मुझे उम्मीद है जो भी मित्र हैं जो लेट जुड़ रहे हैं, एक बार आप अपना पूरा ASC RO का एक एक चीज मैं यहाँ पे बता दिया हूं, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे फिर डिटेल डिस्कस करेंगे कहने के लिए, तो डिटेल सिलेबस भी आके एक दिन डिस्कस कर देंगे। अरे यार, तो ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं, ठीक है सर। अब क्लास की टाइमिंग बढ़ा दें कम से कम 2 घंटे। पवन कुमार जी 2 घंटे हैं, ये बताओ ASC RO मैं तो 2.5 घंटे क्लास ले रहा हूँ, 7 बजे से लगातार पढ़ा रहा हूँ और 9:30 हो गए हैं, 2 घंटे ऑलरेडी हो गए। अब अभी मेरे ये 20 प्रश्न, इनको करने में कितना टाइम जाएगा? ये आप लोग 7 बजे से जुड़ोगे तब काम बनेगा। कंप्यूटर से डर लगता है, लगातार कंप्यूटर की क्लास ला रहा हूँ आपको। यूपी विशेष की क्लास वहां पे मिल जाएगी, सब्जेक्ट वाइज साइंस टेक की क्लास मिल जाएगी, हिस्ट्री पॉलिटी सब मिल जाएगी, और यहाँ पे तो मैं पूरा आपको पढ़ा ही रहा हूँ। बाकी यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर के आज में भी कुछ क्वेश्चन ला दिया हूँ, तो परेशान नहीं होना है। शुरू किया जाए अब। ग्रेजुएशन, अच्छा ठीक है, ग्रेजुएशन मतलब मित्र आपका कम से कम BA BSc BCom होना चाहिए। क्या? BA हो, BSc हो, BCom हो, BTech हो, जो 3 साल का आपकी डिग्री होती है वह हम ग्रेजुएशन कहते हैं। स्नातक क्या कहा जाता है? स्नातक कहा जाता है।